ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर। हमारी करती है तो कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा। आप 4 नंबर पेज में आप देखिए, उसमें क्लियर लिखा है प्रधानमंत्री, ये बुक के 1467 पेज पे प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने के लिए जो डेवलपमेंट लोन है, पब्लिक यूटिलिटीज, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, पब्लिक सेविंग, इनके रिजर्व प्लान के ऊपर तो कोई भी पास नहीं हो सकता है प्लान। हम चाहते हैं कि होए और कानून से होए, इसके लिए हम कोर्ट गए। ऐसा नहीं कि पब्लिक का पैसा वेस्ट हो जाए, बनने को काम होए, कोई आदमी कोर्ट में जाके स्टे लेके आ जाए और पब्लिक से सबने धरे के धरे रहे। बनाए कानून से बनाए, अच्छी तरह बनाए, भ्रष्टाचार करके नहीं। ये कमिश्नर पूरी भ्रष्टाचारी है। इस कमिश्नर के ऊपर पहले भी मैंने इल्जाम लगाया, वो इल्जाम अभी दोहराऊंगा नहीं मैं। पूरी भ्रष्टाचारी कमिश्नर मिली उल्लासनगर को। पहले आते आते इसने दिखाया काम, लेकिन बाद में पूरे उल्टा चलनी चालू हुई इसकी। महाराज जी, इन्होंने आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी पर एलिगेशन लगाए। हालांकि ये जो सारी जो आपने कंप्लेंट की और पिटीशन फाइल की है, आपने की है। मैंने पार्टी के नाम से नहीं की है, मैंने खुद की उस मैंने शेयर प्रमुख नहीं लिखा है, मैंने खुद अपना नाम लिखा है। ये आपने इस लेटर में लिखा हुआ है कि आरक्षण का कुछ प्रॉब्लम है, ये प्रोजेक्ट आरक्षण सब इस पे नमूद है। जो आरक्षण है ना, तीनों प्लाटों पे एंटीलिया उन्होंने क्यों छुपाया, पूछिए उनको। और दोबारा जाके मुझे एंटीलिया का उन्होंने नाम लिया गया, नाम लिया कि मैंने एंटीलिया की कंप्लेंट की है। बोले एंटीलिया में एंटीलिया पास ही नहीं हुआ। उनका ऐसा बोलना था प्रदीप राम चंदानी का कि एंटीलिया पास ही नहीं हुआ है, पास ही संतोष नगर और प्रेमनगर टेक्निक हुई है, उनका ऐसा बोला था। एंटीलिया को कोई छुपाया क्या, उनका क्या उसमें हित है कमिश्नर का, और उनका क्यों प्रोजेक्ट नहीं किया। कैंप 4 और कैंप 5 में ये PM आवास योजना के तहत वहाँ पे जो भी योजना पास हुई है, तो आपके हिसाब से एंटीलिया में भी हुई है? एंटीलिया में भी हुई है। वहाँ पर एंटीलिया में 266 करोड़ के 1361 घर का योजना पास हुआ है। वो इन्होंने लिया नहीं है, बिल्डर से मिलकर, उधर के बिल्डर के बोलने के ऊपर इन्होंने योजना ली नहीं है। इसमें गवर्नमेंट से पैसा आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से तीनों योजना का पैसा आ गया है, प्रेमनगर टेकरी, संतोष नगर और एंटीलिया। महाराज जी, एंटीलिया छुपाने का क्या कारण हो सकता है? अभी भ्रष्टाचार सब लिपटे हैं भ्रष्टाचार के अंदर। कौन कौन भ्रष्टाचार में लिपटे हैं महाराज जी? अभी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया कमिश्नर जी। महाराज जी, ये जो तमाम जो 5-5 एकड़ के 2 प्लॉट है, वहाँ पर जो रिजर्वेशन है, क्या अभी तक वो रिजर्वेशन चेंज नहीं की? नहीं किया। 37 कलम के अंदर उन्होंने रिजर्वेशन चेंज करना किया था पहले, उसके बाद ये योजना लानी चाहिए थी। ये उल्टा चल रही है। इसको ऐसा है कि बॉडी आ जाएगी तो मेरे को पैसे मिलेगी नहीं। ये पैसे के चक्कर में इसे फटाफट उड़ाने के चक्कर में इसे जल्दी कर दिया काम। पहले 37 में इसको गवर्नमेंट के पास भेजना था, रिजर्वेशन चेंज करने थे, फिर टेंडर निकालना चाहिए था। और पोजीशन सबसे बड़े पोजीशन भी नहीं मिला है। तीनों लैंड का पूरा पोजीशन इनके पास नहीं है। इनको बोलो कल जाओ कमिश्नर के पास, मंडे है ना, बोलो मेरे को हमारे को प्रॉपर्टी कार्ड दिखाओ सब CTS नंबर के, एंटीलिया के, संतोष नगर के और प्रेमनगर टेकरी के दिखाओ। और प्रेमनगर टेकरी का आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। छब्बीस ये इन्होंने मांग की है कॉर्पोरेशन ने, या तो इसके लिए दिया जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दिया जाए। जबकि 26,191 का जो प्लान है कॉर्पोरेशन ने 10-23-708 प्लान नंबर है, 29-3-2023 को प्लान पास किया है। उसके ऊपर बैरक है, बैरक को जनरल विलेज पर्सन कहते हैं। और 11/6/25 ये DPR मंजूर होने के बाद उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया है। इससे कोई तालमेल नहीं इनका प्रशासन का। ये टाउन प्लानिंग से पूरा जानकारी लेकर उनको आगे बढ़ना चाहिए था। इससे आपको सिद्ध होगा कि कितने भ्रष्टाचारी लोग हैं। कल राजेश भद्रिया का आरोप था कि शिवसेना विकास की राह में अड़चने पैदा कर रही है महाराज जी। तो राजेश भद्रिया को बोलो मैं हट जाता हूँ, कोर्ट से वापस देता हूँ। मेरे को ऐसे योजना 2 तारीख को टेंडर होता है ना, 15 को चालू कर दे, मैं पिछाड़ का भी मुल्क उठा लूंगा। महाराज जी, इस प्रकार की जो बातें सामने आई है, वो तो तारीख भी डिक्लेयर करे कि जल्दी बुकिंग कुछ होने वाला है। करो ना, कितनी तारीख कहता है बोलो, मैं देता हूँ टाइम, मैं कोर्ट से वापस देता हूँ।
कितनी तारीख लेता है दिखाओ मेरे बाजू में, कौन सी तारीख को प्रोजेक्ट पास करता है वो? मतलब आपका कहना है कि आप विकास के लिए विकास में आड़े नहीं आ रहा, पैसे हमने डाल के निकालिए, मैं विकास के आड़े नहीं आ रहा हूँ। मेन कानून से काम होना चाहिए, कायदे से, जो कायदा बोलता है कायदे के हिसाब से आप काम करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा उठे सुने चालू करो, पब्लिक को गुमराह करो। उसमें उसने लिखा, कल कुमार राणा ने बोला है कि जिनकी बिल्डिंगें गिर गई है उनको इसमें मकान मिले, जबकि टोटल गलत गुमराह किया उसने पब्लिक को। ये झोपड़पट्टी वालों को, स्लम वालों के लिए ये मकान है, स्लम वालों को झोपड़पट्टी वालों को मिलेंगे कम रेट में, जब ना कि टूटी हुई बिल्डिंग वालों को गुमराह कर रहा है ना आमदार। क्या का आमदार है वो? तो जानकारी है कि शहर की। उन्होंने यह भी बोला खुद उस आमदार ने सर्वे कराया है, ये देखो 83 नंबर पे आमदार ने कुछ सर्वे करने के लिए लेटर दिया था, उसका सर्वे करो क्या एंटीलिया का, और कर एंटीलिया के तो मुकर ही गया वो, एंटीलिया का प्रोजेक्ट पास ही नहीं हुआ है। अब खुद अंदाजा लगा कैसे लोग है वो। यानी आपका क्या कहना है कि आमदार जो प्रेम नगर का और संतोष नगर का क्रेडिट खा रहा है, लेकिन रीजेंसी एंटीलिया का क्यों नहीं खा रहा है? क्यों नहीं खा रहा है? वही मेरा वही बोलना कि एंटीलिया का क्रेडिट क्यों नहीं खा रहा? वहां जाएंगे तो और भी अच्छी जगह जाएंगे ना झोपड़पट्टी वाले लोग, उनको झोपड़पट्टी वाले लोग वहां मांगते नहीं है। प्राइम लोकेशन पे उनकी प्रॉपर्टी है, प्राइम लोकेशन पे फ्लैट है, करोड़ों के फ्लैट है, इधर 15-15 लाख में 16-16 लाख में जाके फ्लैट रहेंगे, उधर ही रहेंगे, उनको करोड़ेगा नहीं वो। तो महाराज जी आपका ऐसा कहना है कि एंटेलिया और भाजपा का आपस में साठगांठ है? सबको दिखता है, मालूम नहीं क्या कुमार का उनका कैसा रिश्ता है, मालूम नहीं आप लोगों को? एंटीलिया वालों का कुमार का रिश्ता कैसा है मालूम नहीं क्या है? पूरे शहर को मालूम जग जाए रिश्ता है। तो आपका कहना है कि जो फ्लैट बनेंगे वो एक गरीब को ना मिले, पैसे वालों को दिया जाए? नहीं, पैसे वालों को नहीं, गरीब लोगों को एंटीलिया में फ्लैट मिलने चाहिए। एंटीलिया का प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, 1300 घर गरीब लोगों को मिलने चाहिए कम रेट में। इनके करोड़ों के फ्लैट कौन लेगा? हरिद्वार घाट के पास हमारी झोपड़पट्टी वहां चली जाएगी तो करोड़ों के फ्लैट कौन लेगा? इनके सब कचरा हो जाएंगे ना। इसके लिए इन्होंने साम दाम दंड भेद अपना के प्रोजेक्ट निकाल दिया है। अभी आपका अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप क्या होगा आपका? कोर्ट से न्याय मिलेगा हमने सब पॉइंट कोर्ट में डाले। ये आपने कानून से करो, हमारा कोई विरोध नहीं। ये खासदार साहब को बताया कि इस तरीके से यह योजना गड़बड़ी में चलाई जा रही है। खासदार साहब को काफी दी थी मैंने, जो कोर्ट में जाने लगे, कोर्ट की काफी है ना, खासदार साहब को दी है, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी मैंने कमिश्नर की कंप्लेंट की है, इसकी जांच की जाए कमिश्नर की। महानगर पालिका में कौन से भूखंड है जहाँ पर ये आवास योजना बनाई जा सकती है? आपको उधर में नहीं, सब इधर में। वो सिर्फ इधर सेंचुरी ग्राउंड में बना सकते हैं। और कल उन्होंने हमारे मुख्य नेता पे इल्जाम लगाया कुमार राणा ने, जो यहाँ बिल्डिंग गिरी थी आए थे 5-5 लाख रुपया अनाउंस करके गए, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तो आगे बढ़ाया नहीं काम। बाद में जिस समय से हमारे मुख्य नेता मुख्यमंत्री बने थे, 2.5 साल तक मुख्यमंत्री थे, कितनी बार कुमार को पूछो कि उसने लेटर दिया फॉलो अप के लिए, इन लोगों को 5-5 लाख रुपया मिलना चाहिए। हमारे मुख्य नेता को बदनाम कर रहा है। एक तरफ बीजेपी बोलती है कि उन्होंने काम किया है, और अब आप बता रहे हो कि आपके मुख्य नेता को वो बदनाम कर रहे हैं। आखिर उन सबके पीछे क्या आप समझते हो, क्या है? देखो, समझ इलेक्शन के टाइम में कुछ भी बोलेंगे वो, इलेक्शन के टाइम में कुछ भी बोलेंगे, लेकिन जो है प्रॉपर बात, उसने कितने लेटर दिए, कितना फॉलोअप किया है 5 लाख रुपए पब्लिक को देने के लिए, जो मर गए लोगों को। पीएम आवास योजना ये जो प्रोजेक्ट है, ये रिजर्व प्लॉट पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, ये है ना, आप देखो ना क्लियर है, ये देखो पढ़ो तो, पहले 4 नंबर पे पढ़ो, 4 नंबर पे पढ़ने के लिए क्या लिखा क्लियर देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना देखो क्या लिखा, पढ़ के बताओ, आप खुद बताओ यार, ठेकेदार कौन है आपको मालूम नहीं क्या? पूरे शहर के ठेकों में सबसे आगे वही रहता है, उसका माजी जिलाध्यक्ष। कितने टेंडर कितने चल रहे हैं? कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरसीसी और टेंडरों के भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी दी है कि मैं 100 करोड़ का जो भ्रष्टाचार शहर महानगर पालिका के अजीत सिंह द्वारा किया गया था, मैंने उसको सार्वजनिक किया। इंडिया का घोटाला खोला है, वाजू मुकेश है, ये लेके आया वो
और जो कुबेरिया ये कुछ भी बोल रहे हैं क्रेडिट लेने के लिए, इलेक्शन के टाइम में क्रेडिट ले लो, लेकिन करने वाला इनका ही आदमी था, उस समय इनकी पार्टी में था जिसने घोटाला किया है। मैं नाम नहीं लूंगा, सब जानते हो। इस साल में 100 करोड़ का घोटाला किया, इनकी पार्टी का मेंबर था। उनका ये भी आरोप है कि उस वक्त उनकी सत्ता नहीं थी, उनकी सहयोगी पार्टी यानी क्रांति पार्टी के लिए कहा गया था उनकी सत्ता थी। नहीं, हमारी पार्टी 2.5 वर्ष पर अभी घोटाला हुआ है नए सरकार के पीरियड में, मीडिया का घोटाला। इतनी कंप्लेंट होने के बावजूद भी उसके ऊपर कार्रवाई हो नहीं रही थी, अभी चुनाव के टाइम पे उन्होंने क्यों बाहर निकाला है? ये तो पहले से क्या गया वाशु कुकरेजा, काफी वीडियो मेरे पास काफी है, व्हाट्सएप में मिलता सब लोगों को आपको भेज देता हूँ। पीडीआर का घोटाले का उसने पर्दाफाश किया है, सब कुछ उसी ने किया है। महाराज जी, ये जो आपके पीएम आवास योजना है, इसे लेकर आप लोग इस पूरे प्रकरण को लेकर शहरवासियों को क्या कहें? मैं शहरवासियों को यही कहूँगा कि हम इसके विरोध में नहीं है, ये बननी चाहिए, लेकिन कायदे से बननी चाहिए कि पब्लिक को तकलीफ नहीं होगी। आज बनने जा रहा है पब्लिक से पैसे लोग बनाएगा, पैसे लेके रख देगा तो खुद गुम हो जाएगा, बाकी पैसा भर के कौन देगा? बुकिंग के लिए सब जाएंगे ना, गरीब आदमी जाएगा बुकिंग के लिए, अपने कागज पत्र लेके जाएगा, उत्पन्न का दाखिला लेके जाएगा, जाके बुकिंग करेगा, पैसा भरेगा। कल को प्रोजेक्ट ही बीच में के आगे तो पैसे कौन भर के देगा पब्लिक के? महाराज जी मगर जो पीएमसी दिया गया है, पीएमसी को 723 करोड़ का उन्होंने टेंडर निकाला है, 361.5 का उसको एक्सपीरियंस गवर्नमेंट के काम का होना चाहिए, 350 करोड़ का किया है भूषण रूपानी की कंपनी प्राइम कंसल्टेंट को इन्होंने। 4 साल का गवर्नमेंट के काम का अनुभव होना चाहिए, जबकि उसका 4 साल का गवर्नमेंट के काम का अनुभव नहीं है और 350 करोड़ का गवर्नमेंट के काम का अनुभव नहीं है। ऐसे आदमी को कमिश्नर ने ले लेके पीएमसी लिफ्ट कर दिया है, टेंडर नहीं निकाला, कुछ नहीं निकाला, डायरेक्ट लिफ्ट कर दिया पीएमसी। महाराज जी आवास योजना के बारे में शिवसेना पार्टी द्वारा राजेंद्र चौधरी महानगर के प्रमुख और अरुण आशा ने भी कहा कि ये खासदार द्वारा प्रयास किया गया था, उसको पास किया गया है, हमने कोशिश की थी। इसी बात में उन्होंने भी इंटरव्यू दिया। नहीं, हमारी कोशिश है ना, हमारी कोशिश का फल है ये। लेकिन हमने क्या बोला कमिश्नर को, इसको पहले 37 में भेजो, 37 एक्ट में भेजो, इसको रिजर्वेशन कैंसिल करा गवर्नमेंट में भेजो, हम वहां से भी आपको करा के देंगे। लेकिन इसको घायल थी कि कल को सत्ता आ गई तो मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, इसने अपनी जेब भरने के लिए टेंडर निकाला है कमिश्नर ने। महाराज जी, ये जो संतोष नगर का प्लॉट है ये पब्लिक एम्यूनिटीज के लिए है, उसके बाद हेल्थ सेंटर के लिए, प्रेम नगर का प्लॉट एजुकेशन फैसिलिटी के लिए है, और अगर इन प्लॉट पे अगर बिल्डिंगें बनती है तो फिर ये बाकी के आरक्षण किधर डाले जाएंगे? आप सोचो, पब्लिक को थोड़ी मैं बोल सकता हूँ, पब्लिक को तो कोई बोलना है ना कि सिटीज में रिजर्वेशन चेंज करो, लेकिन पब्लिक की फैसिलिटी के लिए जगह गवर्नमेंट रखी कि पब्लिक को सुविधाएं मिले। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है महाराज जी कि भारतीय जनता पार्टी शहर की जनता के साथ धोखा कर रही है? धोखा कर रही है, क्लियर धोखा कर रही है। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।